29 मार्च 2025 ग्रह मंडलों में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कर्म फलदाता शनिदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है। आज का यह कार्यक्रम मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वालों के लिए है, क्योंकि मकर राशि पर शनि की 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है, जो कि 29 मार्च को जब शनि महाराज राशि परिवर्तन करेंगे तो शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का तीसरा चरण आरंभ होगा, यानी कि और मीन राशि के जीवन के ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण आरंभ होने वाला है। क्या कुछ परिवर्तन और प्रभाव पड़ने वाले हैं पूरे 30 वर्षों के बाद मीन राशि के ऊपर ये शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, उस प्रकार से इनकी अवधि समाप्त होते होते मीन राशि वालों के ऊपर ये इनकी जो 7.5 का दूसरा चरण आरंभ होगा और मीन राशि में जो शनि महाराज का गोचर होगा पूरे 30 सालों के बाद होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने 3 पत्रिकाएं बना रखा है और इसमें लिखा है 10, 11, 12 राशि संख्या 10 यानी कि मकर राशि, 11 कुंभ राशि, 12 मीन राशि। इसके अतिरिक्त जितनी भी राशियां हैं वो 9 राशियों का राशिफल मैंने बना चुका है। आपने नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम सबसे पहले हम जानेंगे मकर राशि के बारे में। सबसे पहले शनि महाराज के बारे में जानते हैं। तो शनि महाराज कर्म फल दाता है, किए गए कर्मों का फल प्रदान करने आते हैं 7.5 या ढैया के रूप में या ग्रह मंडल में दशा स्वरूप में आते हैं। तो चर्चा करते हैं सबसे शनि महाराज के बारे में। तो मकर राशि से शनिदेव आपके तीसरे स्थान में गोचर करेंगे। यहां पर शनि महाराज थे तो ढैया आपकी आरंभ हुई, दूसरी चरण चला, तीसरी चरण चला, यानी कि शनि की जो ये 7.5 आपको 7.5 सालों में बहुत सारे तरह के अनुभव दिए होंगे, बहुत सारे तरह की परेशानियां भी दिए होंगे और बहुत तरीके से आपको सफलताएं भी दिए होंगे आपकी कुंडली के अनुसार। यहाँ पर शनि की जो ये परेशानियां और संघर्ष को आपने जूझते हुए और इन चीजों को भोगते हुए जब शनि महाराज आपके तीसरे स्थान में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके मानसिक रूप से परेशानी, आर्थिक रूप से तंगी, परिवार को लेकर के कलह और अत्यधिक व्यय, कार्य आपके रुक गए थे, भी सारे समस्याएं आपके दूर होंगे। शनि महाराज आपके तीसरे स्थान में जब आएंगे तो आपको अपने छोटे भाई बहनों से अच्छा संबंध व्यवहार बनाना होगा। आस पड़ोस के लोगों से किसी प्रकार का विवाद नहीं करना होगा। ऑनलाइन कार्य करते हैं, सॉफ्टवेयर पर कार्य करते हैं, डिजिटल से संबंधित कार्य है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य है, तो वहां पर आपको एक्टिव होना है, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब शनि की यहाँ पर 3 दृष्टियां बताई गई हैं ज्योतिष शास्त्र में। एक जो शनि की दृष्टि है वो तीसरी दृष्टि है, दूसरी 7वीं दृष्टि है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और तीसरी 10वीं दृष्टि है, 8, 9, 10। अब शनि महाराज यहाँ पंचम स्थान को देखेंगे तो यहाँ पर मकर राशि वाले संतान प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा विलंब हो सकता है, संतान को लेकर के थोड़ी बहुत चिंताएं हो सकती है, अपने संतान की शिक्षा को लेकर के चिंताएं हो सकती हैं। दूसरा यहाँ पर शनि की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगा, पिता के स्वास्थ्य हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, भाग्य में भी थोड़ी बहुत अड़चने आपको देखने को मिलेगा। द्वादश स्थान पर पड़ेगा, कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ा आपके कार्य बनेंगे, विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। चर्चा करते हैं अब यहाँ पर हम कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि से शनि की 7.5 का आखिरी चरण आरंभ होगा दूसरे स्थान में। जब शनि महाराज दूसरे स्थान में आपके आएंगे 29 मार्च को तो आपको अपने परिवार के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। परिवार में कलह हो सकते हैं। देखा जाए आमतौर पर मैं आपको बताऊं तो आपको अपने वाणी के ऊपर ध्यान देना है, यानी कि जो आप बातचीत करते हैं परिवार में, कोई गुस्सा करते हैं वो मतलब अपने वाणी के ऊपर आपको नियंत्रण रखना है। बात विवाद आपके वाणी की वजह से हो सकती है। पैसा किसी को देंगे तो फंसने के चांस बनेंगे, कहीं इन्वेस्ट करेंगे डूबने के चांस बनेंगे। तो इन स्थितियों में थोड़ा सा बड़े ही सतर्क रहना होगा और आपको कुंडली विश्लेषण कराने के बाद ही कहीं भी इन्वेस्ट करना होगा। व्यापार करते हैं या व्यापार का आरंभ करना चाहते हैं, थोड़ा सचेत रहिएगा। आपका ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा गलत हो सकता है, आपका ये इनकम को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, परिवार को लेकर के कलह आ सकता है और वाणी पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना होगा। शनि की जो तीसरी दृष्टि है 1, 2, 3 चतुर्थ स्थान पर पड़ेगा, माता के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है। जमीनी विवाद यदि है या जमीन लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जमीन से जुड़ा, मकान से जुड़ा आपके विवाद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, या इन चीजों के सुख में थोड़ा सा आपको विलंब हो सकता है। शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है 4, 5, 6, 7 अष्टम स्थान पर पड़ेगा। चोट चपेट जैसी संभावनाएं बन रही है। वाहन चलाते हुए, यात्राएं करते हुए थोड़ी सी आपको अपने आप पर ध्यान देना होगा, सतर्क रहना होगा। 8, 9, 10 शनि की दृष्टि आपकी 11वें घर में है।
11वां घर बड़ा भाई बहन डिजायर्स का होता है, इच्छाओं का होता है, लाभ का होता है। देखिए शनि महाराज, जिससे आपको पूर्व में ही मैंने बताया, शनि महाराज आपके द्वितीय स्थान में है। दूसरा घर इनकम का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है और ये लाभ का होता है। जब यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट गलती होगा तो यहाँ पे आपको लाभ भी तो नहीं होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी आपके लाभ स्थान में है। तो सबसे पहले धन को लेकर के, पैसा को लेकर के आपको बड़ा ही सचेत रहना होगा। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए। चर्चा करते हैं अब मीन राशि के बारे में। मीन राशि पर शनि महाराज 30 साल बाद आए हैं। अब 30 साल बाद शनि महाराज मीन राशि पर आए हैं तो कुछ तो बड़ा करेंगे अपने जीवन में, आपको बड़ा करके जाएंगे। आपको ऐसा अनुभव, ऐसा अनुभूति प्राप्त होगी कि मेरे जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा तो जरूर होगा। बड़ा क्या होने वाला है उस पर आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जब शनि महाराज आपके लग्न पर आएंगे तो आपको विदेश से जुड़ा लाभ होने लगेगा, विदेश से संबंधित आपको लोग मिलेंगे। इस प्रकार से आपका कोई कार्य है, नेटवर्क मार्केटिंग का कार्य है या आपका लाइजनिंग का कार्य है या इसका है कि आप प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं बाहर में, ऐसा कोई काम है जो आपका ऑल इंडिया मतलब कहीं भी आप कार्य करते हैं तो वे कार्य आपके बड़े तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी अधूरी इच्छाओं को भी पूर्ण करने वाले हैं शनि महाराज। शनि की 7.5 की दूसरी चरण में शनि महाराज की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर पड़ेगा। अपने आलस्य को और गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। छोटे भाई बहन से विवाद हो सकता है, आस पड़ोस के लोगों के साथ आपका थोड़ा सा रिलेशन बिगड़ सकते हैं, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। शनि की 7वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ेगा। व्यापार उन्नति के चांस बनेंगे, व्यापार में आपके ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है। और पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो ऐसे संभावनाएं बन सकती है जिससे आपके थोड़ी सी परेशानियां बिगड़ते हुए या लड़ाई झगड़े जैसे चांस बन सकते हैं। शनि की दृष्टि आपके 10वें स्थान पर पड़ रहा है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में है या अन्य कोई भी आपका कार्य है तो समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको बहुत ही उच्च लेवल को शनि महाराज देंगे। उच्च लेवल का आपको प्रतिष्ठा मिलने वाला है। समाज में आपकी प्रमोशन, मान सम्मान, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। करियर के क्षेत्र से जुड़ा, आपको राज्य से जुड़ा आपका कोई भी कार्य फंसा हुआ है तो बहुत अच्छा परिणाम आपको शनि महाराज देने वाले हैं। अब इसमें आपको उपाय क्या करना है? सबसे पहले तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और शनिवार के दिन नियम बनाइए कि मुझे किसी भी छोटे वर्ग के लोग, जैसे कोई मजदूर हो, वर्कर हो, झाड़ू लगा रहा है, कोई मकान बना रहा है, ऐसे छोटे वर्ग के जो लोग हैं उनको आप कुछ खिला पिला दो शनिवार को खास करके। ये शाम को करोगे और ज्यादा लाभ होगा। बाकी ये ग्रह आपके जन्म कुंडली में कैसे है, शनि महाराज आपकी कुंडली में कैसे हैं, ये देखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो एक बार आपको अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराने चाहिए। बाकी ऐसे अन्य जानकारियों के लिए आप मुझे फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।